और भगवान चित्रकूट आए हैं। चित्रकूट में प्रभु रहने लगे। इधर सुमंत जी महाराज अयोध्या पहुंचे। महाराज दशरथ को समाचार मिला कि राम लखन सीता में से कोई भी नहीं आए। राम राम करते हुए महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का परित्याग किया। भरत शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाया गया। महाराज दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार हुआ और पिता का सारे संस्कार करने के बाद अवधवासियों ने भरत जी से कहा, आप अयोध्या की राजगद्दी संभालो। लेकिन भरत ने पहले सभा के मध्य में अपनी बात रखी कि आप सभी लोग मुझे राजगद्दी संभालने की बात कहते हो, मैं सब स्वीकार करूंगा, लेकिन पहले राम दर्शन करूंगा और हम सब चल करके पहले प्रभु का दर्शन करें। प्रभु की जो आज्ञा होगी मैं स्वीकार करूंगा। भरत का प्रस्ताव सभी अयोध्यावासियों को अच्छा लगा। सारी रात्रि तैयारी हुई और सारे अयोध्या के समाज को लेकर के भरत जी महाराज भगवान से मिलने के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान किए। भरत जी अयोध्या के समाज को लेकर के राम जी को मनाने चित्रकूट चले हैं। इधर गुहराज को पता चला है कि भरत चतुरंगनी सेना लेकर के आ रहा है, तो गुहराज को भरत जी के ऊपर संशय हो गया। भरत चतुरंगनी सेना लेके क्यों आ रहा है? कहीं राम जी से युद्ध करने तो नहीं आ रहा? गुहराज अपने भील वनवासियों को लेकर के भरत जी से युद्ध करने को तैयार हुए। हरि दर्शन यात्रा में ये पहला विघ्न आया है। जब भक्ति मार्ग में साधक आगे बढ़ता है तो सबसे पहले उसके आसपास का समाज उसका विरोध करना प्रारंभ करता है। उसकी भक्ति का लोग गलत अर्थ लगाते हैं। आज भरत की यात्रा का भी गुहराज ने गलत अर्थ लगाया। गुहराज को संशय हो गया कि चतुरंगनी सेना लेकर के जा रहा है, इसका मतलब राम जी से युद्ध करने जा रहा है। महाराज भील वनवासियों को लेकर के गुहराज युद्ध के लिए तत्पर हुए, लेकिन उसी समय एक वृद्ध भील को छींक आई। तो वृद्ध भील ने कहा, ये छींक शकुन मालूम होती है, इसलिए गुहराज तुम पहले भरत की परीक्षा करो। कैसी परीक्षा करें? बोले 3 प्रकार की भेंट लेकर के जाओ, पशु पक्षी, मछली और कंदमूल फल। मछली खग मृग स्वीकार करे तो समझना उनके अंदर रजोगुण है, तमोगुण है, वो युद्ध करने जा रहे हैं, संघर्ष करने जा रहे हैं। और अगर कंदमूल फल स्वीकार करे तो समझना उनके अंदर सतोगुण है, और जिसके अंदर सतोगुण होता है वो किसी से वैर नहीं करता। समझ जाना कि भरत राम जी को मनाने जा रहे हैं। कितनी सुंदर युक्ति उस वृद्ध भील ने बताई है। हम क्या खाते हैं इससे हमारे स्वभाव का पता चल जाता है, हम किस वृत्ति के हैं। हम जैसा भोजन करते हैं वैसे ही हमारे विचार होते हैं। कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आहार शुद्धि की बात इसलिए शास्त्र में कही गई। तो गुहराज 3 प्रकार की भेंट लेकर के भरत जी के पास आए हैं। दूर से गुहराज ने भरत को प्रणाम किया। महाराज वशिष्ठ ने भरत को बताया कि राम जी के सखा है गुहराज। जैसे भरत जी ने सुना कि ये गुहराज राम जी के सखा है, रथ छोड़ करके महाराज कूद गए और जाकर के गुहराज को उठा के गले से लगा लिया। भेंट की तरफ भरत जी ने देखा तक नहीं, जो भेंट लेकर के आया था उसी को उठा करके भेंट लिया है। इसका मतलब भरत में न रजोगुण है, न तमोगुण है, न सतोगुण है। भरत तो गुणातीत हो चुके हैं। बाद में गुहराज ने प्रभु को स्थल दिखाया जहां भगवान एक रात्रि विश्राम किए थे।
एक रात्रि विश्राम करके गंगा पार किया और भरत का समाज तीर्थराज प्रयाग पहुंचा है। और प्रयाग में स्नान करके जब यमुना और महाराज गंगा को देखा तो भरत जी को राम सीता की याद आ गई। गंगा की धवल धारा, यमुना की श्याम धारा को देख करके भगवान श्री सीताराम जी का स्मरण आया, आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। आज भरत जी महाराज तीर्थराज प्रयाग से याचना करने लगे हैं। हे प्रयागराज, हम क्षत्रिय हैं, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, लेकिन आज मैं अपना निज धर्म छोड़ करके आपसे भिक्षा मांगता हूं, भीख मांगता हूं। आज तीर्थराज प्रयाग के कान खड़े हो गए। आज एक ऐसा याचक है आया है, पता नहीं क्या मांगेगा। प्रयाग के पास तो चारों पदार्थ है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ मांगेगा अर्थ दे दूंगा, काम मांगेगा काम, मोक्ष मांगेगा मोक्ष। लेकिन ये तो ऐसा याचक है जिनको ये चारों ही नहीं चाहिए। तो आज भरत जी ने बड़ी अच्छी मांग भरद्वाज महाराज तीर्थराज प्रयाग से रखी है, तो वरदान मांगा। आज भरत के प्रेम ने त्रिवेणी के जल को, जो जड़ था उसको चेतन बना दिया। आज तीर्थराज प्रयाग के अंदर से आवाज आई है कि तात भरत तुम सब वेद साधो, तात भरत तुम सब वेद साधो, राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो, आदि गलानि करहु मन माहे, आदि गलानि करहु मन माहे, तुम सम राम ही को प्रिय नाहे, तुम सम राम ही को प्रिय नाहे, तात भरत तुम सब विधि साधो, तात भरत तुम सब विधि साधो। आज तीर्थराज प्रयाग के अंदर से आवाज आई, भरत तुम सब विधि साधु है, तुम्हारा राम चरणों में अगाध अनुराग है। आज भरत के प्रेम ने जड़ को चेतन बना दिया। और आज तीर्थराज प्रयाग से अंदर आवाज आई, भरत तुम सब विधि साधु है। मानस में 3 लोगों को साधु कहा गया। विभीषण को साधु कहा गया, राम जी को सुठी साधु कहा गया, और भरत को सब विधि साधु कहा गया। साधु कौन? जिसके अंदर गृहासक्ति न हो, घर की आसक्ति न हो, वो साधु। तो विभीषण ने घर छोड़ा रावण की लात से, इसलिए विभीषण साधु है। राम जी ने घर छोड़ा पिता की बात से, इसलिए सुठी साधु है। लेकिन भरत ने न लात से घर छोड़ा न बात से घर छोड़ा, भरत ने घर छोड़ा है हृदय के आघात से, इसलिए भरत सब विधि साधु है। भरद्वाज के आश्रम में भरत जी आए हैं। भरद्वाज जी ने भरत की प्रशंसा करी है। एक रात्रि भरत जी यहाँ रुके हैं। अष्ट सिद्धियां 9 निधियां भरत की सेवा में लगी हुई है। और राम दर्शन यात्रा में ये दूसरा विघ्न आया। जब साधक साधना की ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसके 2 चीजें बड़ी विघ्न करती है, कंचन और कामना। साधक जब साधना की ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, और अगर वो सिद्धि के फिर चक्कर में पड़ा तो फिर पतन, वहीं से पतन प्रारंभ हो जाता है। भरत ने उनकी तरफ देखा तक नहीं।
राम रटते हुए सारी रात बिताई। भरद्वाज जी के बताए अनुसार भरत जी चित्रकूट की ओर प्रस्थान किए हैं। इधर भगवान चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। आज मां जानकी को रात्रि में स्वप्न आया है। प्रातः काल उठी है तो सीता जी की आंखों में आंसू थे। भगवान ने पूछा, देवी बात क्या है? स्याजू ने कहा, प्रभु आज मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा है और स्वप्न में मैंने देखा कि भैया भरत आ रहे हैं। भगवान ने कहा, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सीता जी ने कहा, प्रभु मैंने देखा कि भरत भैया के साथ में तीनों माताएं भी आ रही है। भगवान ने कहा, ये तो और भी प्रसन्नता की बात है। लेकिन सीता जी ने कहा, प्रभु मैंने देखा कि माताओं की मांग में सिंदूर नहीं है। माताएं श्वेत वस्त्र धारण की हुई है। प्रभु लगता है कुछ अमंगल बात हो गई है। भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन भगवान ने सोचा, अगर मैं दुखी हो जाऊंगा तो सीता और लखन भी दुखी हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने सीता को समझाया। भगवान स्नान संध्या वंदन से निवृत्त हुए और संतों के साथ बैठ के सत्संग कर रहे थे। विदा हुए और तभी इधर से भरत का समाज चित्रकूट पहुंचा है तो पशु पक्षी महाराज भयभीत होकर के राम जी की कुटिया की ओर भाग गए। भगवान ने देखा, जब से हम आए चित्रकूट तब से भील वनवासियों ने शिकार करना बंद कर दिया। क्यों भाग रहे हैं? तभी किसी कोल भील ने आकर के बताया कि भरत आ रहे हैं। जैसे ही राम जी ने सुना मेरा भाई भरत आ रहा है तो भगवान सोच में पड़ गए। बहुरी सोच बस भैसी अरव, बहुरी सोच बस भैसी अरव, कारण कवन भरत आगमनु, कारण कवन भरत आगमनु, बहुरी सोच बस भैसी अरवनु, बहुरी सोच बस भैसी अरवनु, बहुरी सोच बस भैसी अरवनु, बहुरी सोच बस भैसी अरवनु। भगवान विचार में पड़ गए। क्या कि भरत आ रहे हैं और चतुरंगनी सेना लेकर के आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? क्या भगवान को ये लगा कि भरत मुझसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं? नहीं नहीं, भगवान समझ गए भरत मेरा राज्याभिषेक करने आ रहा है। क्योंकि भगवान जानते हैं जिसका राज्याभिषेक किया जाता है उसको सेना भी सौंप दी जाती है। अब भगवान सोच रहे हैं भरत को मैं कैसे समझाऊंगा। उसने मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं, आज वो हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़ा हो जाएगा कि भैया आप वापस अयोध्या लौट चलो, तो क्या मैं भरत को मना कर पाऊंगा? इसलिए भगवान विचार मग्न हुए। लेकिन जब भरत का स्वभाव याद आया तो भगवान स्थिर हो गए। सोचने लगे नहीं नहीं, मेरा भाई भरत मुझसे कभी भी जिद नहीं करेगा, मैं उसके स्वभाव को जानता हूं। और भगवान के मुख के बदलते भाव को लखन ने देखा तो क्रोध में आ गए। भरत को बहुत कुछ कह गए कि भरत अहंकारी हो गया है और राज मिला तुम्हारा सेना लेकर के प्रभु से युद्ध करने आ गया। आज मैं भरत को रणांगण में सुला दूंगा और बहुत कुछ कह गए। तो आज भगवान ने महाराज लक्ष्मण जी की प्रशंसा करी और कहा लखन तुम बहुत अच्छा बोले
कि विषी जीव को जब प्रभुता मिलती है तो अहंकार आ जाता है, लेकिन राम जी ने कहा लक्ष्मण ये मेरे भाई भरत पर लागू नहीं होता है। अरे भरत को अयोध्या का शासन क्या, अगर हरिहर का पद भी मिल जाए तो भी उसको अहंकार नहीं आ सकता। और जिसको भगवान प्रमाण पत्र दे उस संत की भूमिका कितनी ऊंची होगी। भगवान का दर्शन करने महाराज भरत आए हैं, राम भरत मिले हैं, सारे समाज से प्रभु मिले हैं, समयाभाव है। और महाराज चित्रकूट में भगवान भरत के साथ रहे। जनक जी का समाज भी आया और कई बार मीटिंग हुई, सभा हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला। अंत में राम जी ने भरत से कह दिया, भरत हमारे पिता को प्राणों से अधिक वचन प्रिय थे, इसलिए तुम भी पिता की आज्ञा का पालन करो और मुझे भी पिता की आज्ञा का पालन करने दो। भरत समझ गए मुझे वापस